तो आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे। राजनीति में चमचा ज्यादा हो। रोटी आप पकाए हैं कि नहीं पकाए? हम पकाए हैं। पकाए होंगे आप भी शायद। खूब पकाए, अच्छा रोटी पकाए क्यों हैं नहीं ना? पकाए? तो रोटी समय पे नहीं पलटिएगा तो जल जाती है। हाँ। बिहार है, गुजरात से आए हैं, संभल के रहिएगा। सारा होशियारी भुतला देगा, समझ में नहीं आएगा आपको। अब देखिए फिर आ गए आप। हमको एक बात पुरानी बोलने लाइन है दीजिए। आपकी। अच्छा, एक बात बोलने ये सब दीजिए। हरकत छोड़ अच्छा, दीजिए। एक बात बोलने हाँ, दीजिए। बताइए। एक ये सब हरकत ठीक नहीं है। एक बात बोलने हाँ। दीजिए। उल्टे आप मुझे कह रहे हैं कि टिकट मिला कि नहीं मिला। बांट रहे हैं आजकल मैडम हम टिकट। हम ना आपके शो में आते जरूर हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम नहीं देखते हैं। क्योंकि आपका प्रोग्राम अगर हम देख लें लगातार 2 दिन तो हमको प्रचार करने का मन ही नहीं करेगा। लगेगा कि अंजना जी तो जिता ही दिए, तो हम जा करके करेंगे क्या? दोस्तों, आज की वीडियो बेहद शानदार है क्योंकि आज के इंटरव्यू में कन्हैया ने गोदी मैडम की ऐसी बखिया उधेड़ी है जिसे देखकर आप खुद को ताली बजाने से रोक नहीं पाएंगे। कन्हैया का इंटरव्यू लेने बिहार पहुंची अंजना ने कन्हैया से बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिहार चुनाव पर कई तीखे सवाल पूछे और कन्हैया को अपने सवालों में उलझाने की कोशिश की। लेकिन भाई, सामने अगर धोनी जैसी समझ और ठहराव वाला कन्हैया कुमार बैठा हो तो हर बॉल रूपी सवाल पर गगनचुंबी छक्का लगना तो तय है। कह सकते हैं आज का ये इंटरव्यू नहीं बल्कि एक ऐसा जवाबी मैच था जिसमें हर चौका और छक्का गोदी मीडिया की लुटिया डुबोता चला गया। चलिए आपको आगे का पूरा इंटरव्यू दिखाते हैं। पसंद आए तो एक लाइक ठोक देना और कमेंट में अपने 2 शब्द जरूर लिखना। पिक्चर चालू करो बे। क्या चल रहा है? सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले तो आपका बिहार में बहुत स्वागत है। आजकल से ही जो है दीपावली का जो है पूरा माहौल बन जाएगा। धनतेरस है, हालांकि सोना बहुत महंगा हो गया है। 1.25 लाख रुपए जो है भरी मिल रहा है। तो आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे। राजनीति में चमचा ज्यादा इस होता बार शनिवार को है और स्टील का कुछ खरीदना अच्छा संयोग नहीं होता है। तो ठीक है, तो पीतल लोहा है उसमें, इसलिए पीतल का खरीद लेंगे। पीतल खरीद लीजिए। आप जो कहिएगा शुभ होगा वही खरीद आप लेंगे। बताइए ना, आप बताइएगा कि क्या शुभ है बिहार के लिए। अरे आपके मुंह से हमारे लिए शुभ निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मीडिया कांग्रेस के लिए शुभ बोले, कितनी अच्छी बात है। तो आपने त्योहार गिना दिया, धनतेरस गिना दिया, स्टील का चम्मच ले आए, लेकिन आपने बताया नहीं कि सीट शेयरिंग पर जो देरी हो रही है, क्योंकि अब अभी लगभग कितने बज रहे हैं? 12:30। कल शाम 5 बजे तक का टाइम है नामांकन के लिए। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताइए, आप चैनल में बहुत दिन से हैं, सीनियर पत्रकार हैं, सब लोगों का अलग अलग काम होता है। आपको तो ये नहीं मालूम होगा ना कि आपके अलावे आपका जो काम है एंकरिंग का, बाकी लोगों को क्या सैलरी मिल रहा है, आपके वीडियो प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है, वो जो आपको कैब लेकर के आता है घर से उसको कितना पैसा मिलता है। तो पार्टी में वैसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेवारी होती है। मेरा काम है आपसे बात करना, लोगों के बीच में जाकर के बात करना। सीट का बात करने की जिम्मेवारी किसी और लोगों की है। इतना दिन सब्र रखे हैं, थोड़ा और रखिए, 2-4 घंटे की बाद है, सब अनाउंस हो जाएगा, सब उत्तम होगा, अच्छा होगा। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। सबसे बड़ा प्लान किस पर है जिस पर कन्हैया जी आपको लगता है कि बिहार के चुनाव में इस बार महागठबंधन को जीत मिल सकती है? कौन से वो मुद्दे हैं जिसका आपको लग रहा है, क्योंकि सामने 20 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, उसमें 17 महीने तेजस्वी जी भी साथ में थे, लेकिन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है कि कमजोर कड़ी है उनका और जहां पर आप चोट कर सकते हैं? देखिए, उनकी क्या मजबूत कड़ी है, कमजोर कड़ी है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आपकी सरकार में चूहा शराब पी रहा है, पुल की चोरी हो जा रही है, दिन दहाड़े गोलियां चलती है, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जहां विद्यार्थियों के ऊपर लाठियां नहीं चलती है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है, और कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बिना घूस का कोई काम होता हो। ऐसी स्थिति बिहार की है। और आप जब सरकार के कामकाज को देखेंगे तो मेरा रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, ना आरजेडी का रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट है कि 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास। समझ रहे हो? मंत्रियों के जो है डिग्री का हिसाब नहीं है, सरकार के पास 73,000 करोड़ के रुपए का हिसाब नहीं है। आपने जहां स्कूल बनाया है वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर पहुंच रहे हैं वहां स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं, जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं वहां छत नहीं है, जहां खिचड़ी दे रहे हैं आप फिर भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था की हालत देखिए, स्वास्थ्य की हालत देखिए, कोई अस्पताल चले जाइए आप, मैं कहता हूं कि आज लेमन ट्री से बाहर निकलिए और पटना के किसी जो है सरकारी अस्पताल में चले जाइए और वहां पे मरीज की स्थिति क्या है, आपको 70 के 80 के दशक की याद आएगी। बार बार ये 90 में ले जाना चाहते हैं। हाथ में जो है मरीज खुद से ही जो है पानी का बोतल पकड़ा हुआ है और उसका पानी चढ़ रहा है, उसका डिप लगा हुआ है। तो बिहार क्यों नहीं बदल रहा है?
और कब तक जो है आप इतिहास के कचड़े पे जो है खड़ा होकर के आप वर्तमान को ढकने की कोशिश करेंगे? तो मैं समझता हूं कि 20 साल में बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में बात हो, उसकी चर्चा हो, क्यों पलायन हो रहा है, क्यों नौकरियां नहीं मिल रही है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, पुल क्यों चोरी हो रही है, चूहा शराब क्यों पी रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि रोटी आप पकाए हैं कि नहीं पकाए? हम पकाए हैं, पकाए होंगे आप भी शायद। खूब पकाए हैं, अच्छा, रोटी पकाए क्यों हैं नहीं ना? पकाए? तो रोटी समय पे नहीं पलटिएगा ना तो जल जाती है। हाँ। तो समय समय पे रोटी को पलटना चाहिए। आपको बिहार की जनता जो है पलटू चाचा को इस बार पलट दे, हम यही चाहते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। और उनके नाम पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, उनके नाम पर जो जय शाह के पप्पा बिहार में करना चाहते हैं, तो चचा बिहार है, गुजरात से आए हैं, संभल के रहिएगा, सारा होशियारी भुतला देगा, समझ में नहीं आएगा आपको। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि जय शाह के बाबूजी का प्लान यह है कि बिहार में जो है ना नीतीश जी का सिंदे किया जाए, चेहरा उनका लगाया जाए, जेडीयू का वोट लिया जाए और बाद में जो है भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के प्लान में है, करके देखे, पक्का इनको हरदी चुना लगाएगा बिहार का लोग इस बार, हमको ऐसा उम्मीद है। देखिए, ताली भी खूब बजती है आपकी बातों पर और आप बोलते भी बहुत अच्छा हैं। इस बात की हमेशा नहीं, चर्चा आप भी बहुत होती अच्छा है बोलते यूट्यूब पे। आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है, हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप चूंकि राजनीति में आए हैं, एनएसयूआई में आपको क्यों सीमित किया जा रहा है? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, पूरा सवाल सुनिएगा, मुझे पता है आप सवाल सुनिए। पहले सवाल ये है, माइक रख के पूरा सवाल सुनिए। सवाल ये है कि आप पहले वाम दल के भी टिकट पर लड़े और मुझे याद है बेगूसराय में जब आप लड़ रहे थे चुनाव में, उस समय में मैं गई थी आपको कवर करने के लिए। आपको जनता सुनती खूब है, ताली भी बजाती है, नाम आपका कन्हैया है, लेकिन वोट वाला कान्हा आप नहीं बन पा रहे हैं। वो कैसे होगा और आपको क्या लगता है? क्योंकि आप आज भी जो नब्ज छू रहे हैं वो एक सच्चाई है बिहार की, और कई लोग इस बात से बहुत आहत हैं कि भाई आज भी ये खबर बनती है कि पुल चोरी हो गया, चूहा शराब पी रहा है। ये बातें बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको लोकतांत्रिक तरीके से उस पद पर पहुंचना होगा ताकि आप व्यवस्था को बदलें। वहां पर कहां पर कमी रह जाती है? एक तो क्या है ना कि हम हैं थोड़ा शरीफ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और पाला हमारा वोट चोरों से पड़ गया है। आप शरीफ हैं मत, अरे कन्हैया नाम है लेकिन माखन चोरी नहीं करते हैं। और कृष्ण जी किए होंगे माखन चोरी, हमको नहीं मालूम, हम शरीफ आदमी हैं। तो पाला हमारा चोरों से पड़ा है। साम दाम दंड भेद के इस खेल में थोड़े कच्चे हैं, मतलब पक्के खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन दिल हमारा सही जगह पे है, बाएं साइड में ही है। आपका भी बाएं साइड में ही होगा, सबका दिल बाएं साइड में ही होता है। तो दिल हमारा सही जगह पे है। रही बात लोग ताली बजाते हैं, वोट देंगे कि नहीं देंगे, बताइए। हारने के बाद भी, 2 चुनाव हारने के बाद भी, देश की सबसे बड़ी एंकर अगर हमको 5 स्टार होटल में बुला करके बात कर रही हैं तो ये मेरे लिए अच्छी ही बात है। 543 एमपी है और मैं आपको बता दूं बिहार में 243 एमएलए बनेगा। कितना लोग हैं जो ईमानदारी से खड़ा होकर के चौराहे पे दिन दहाड़ चोर को चोर कहे, बेईमान को बेईमान कहे? इस देश में कितने लोग बचे हैं? मीडिया भी ये काम नहीं कर पा रही है। आप जिस बात से खुश हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वहीं पर आपका दायरा कमजोर होता है। सुनिएगा सवाल को। आप कह रहे हैं कि 5 स्टार आप लगातार मुझे कमजोर करने पे लगी। नहीं, हम क्यों कमजोर हम अपने आत्मविश्वास से आपको मजबूत करना है या कमजोर करना है, जनता तय करेगी। पहले तो ये बताइए कि टिकट आपको मिल रहा है कि नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? नहीं, हम उम्मीदवार के तौर पे जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये पहले से तय बात है। हाँ। और हम पहली बार जो है यहाँ ये बात बोल रहे हैं। हाँ, वही मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। हम बोले हम पूछेंगे स्टेज पे। हम बोले कि अब समय आ गया है। हाँ। जब छठियारी हो गया है तो बच्चा का नाम बता दिया जाए। हाँ। मैं बार बार कहता चुनाव हूं। नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। बतौर उम्मीदवार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब समय आ गया है कि इस बात का इसी उम्र में मोक्ष मिल गया है आपको। अच्छा, एक बात बताइए, मोक्ष ही ना हुआ? एक बात बताइए, मोदी जी अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था में शामिल नहीं हुई। अच्छा, मोदी जी का नाम लेंगे तो आप हमको बोलना ही नहीं दीजिएगा। अब देखिए फिर आ गए आप। हमको एक बात पुरानी लाइन है आपकी। अच्छा, एक बात बोलिए। ये सब हरकत छोड़ अच्छा, दीजिए। एक बात बोलिए। हाँ, बताइए। ये सब हरकत ठीक नहीं है। एक बात बोलने दीजिए। मोदी जी चुनावी समय में अपनी माता जी के मोक्ष के लिए पिंडदान करके गए गया जी में। हम तो यहीं पैदा हुए हैं बिहार में, हमको जीते जी मोक्ष मिल जाए, कितना उत्तम बात है, बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
ठीक है, वापस आते हैं जो सवाल मैं पूछ रही थी कि आपने कहा कि 5 स्टार होटल में एंकर ये वो मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं, ये रेलेवेंट नहीं है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाती है। अब मैं आपसे एक बहुत व्यावहारिक सवाल, और कोई भी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है हारने के लिए तो उतरती नहीं है, वो जीतने के लिए उतरती है। ऐसे में बीजेपी जिस तरह से पूरी ताकत झोंकती है, क्या उसमें कहीं पर कमी रह जाती है कि बस इंटरव्यू हो रहा है इसी में खुश हो लिए? नहीं, एक तो देखिए आप, मतलब हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली मत समझिए। आप ही ने बोला। आपका काम है इंटरव्यू लेना और हमारा काम है इंटरव्यू देना। आप ही ने बोला। आपने कहा कि लोग ताली बजा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं लोग ताली नहीं बजा रहे तो आप बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो टीआरपी और व्यू का ही है। अगर लोग ताली नहीं बजाएंगे तो आप हमको बुलाइएगा, कोई रिश्तेदार थोड़ी है आप हमारा। ये हुई ना बात। तेजस्वी यादव पर कितना भरोसा है आपको? अगर वो महागठबंधन के, हालांकि राहुल जी ने उनका नाम नहीं अनाउंस किया है, लेकिन जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता इस मंच पर आए वो सब कह रहे हैं कि उन्हीं को सीएम बनाएंगे अगर आपकी गठबंधन जीतता है। आपको तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो ताकत है, उस पर कितना भरोसा है? इसमें सही में कोई दो राय नहीं है। जो पार्टी ज़्यादा बड़ी होगी, जिसके ज़्यादा एमएलए होंगे, स्वाभाविक रूप से जो है मुख्यमंत्री उसी पार्टी से बनेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल ये है कि सीएम कैंडिडेट बनना है कि सीएम बनना है। और रही बात, जब सीएम कैंडिडेट से सीएम बनेंगे तो कैपेबिलिटी पर, देखिए कैपेबिलिटी पे जजमेंट का असली काम जो है वो जनता का है। जनता अगर उनको बार बार एमएलए बना रही है, डिप्टी सीएम बना रही है, तो स्वाभाविक रूप उनके कैपेबिलिटी पे बिलीव कर रही है। और अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो टेक्निकली जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो फ्रंट से जो है अपोजिशन को लीड करता है। कल को अगर महागठबंधन को बहुमत आएगी तो उसको जो है सरकार चलाने का भी मौका मिलेगा। इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। इसीलिए हमने आपको कहा कि हम एज ए कैंडिडेट नहीं चुनाव लड़ेंगे, हम लेकिन 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और ये आज नहीं, आप हमको बार बार याद दिलाते हैं, आप हम पंच से चुनाव लड़े थे 2020 में जो हम सीपीआई में थे, और तब भी जो हम सीपीआई के लिए भी प्रचार kiye थे, कांग्रेस के लिए भी प्रचार किए थे और आरजेडी के लिए भी प्रचार किए थे। आज भी जो है हम कांग्रेस में हैं, तो हम जो है सीपीआई के लिए भी प्रचार करेंगे, कांग्रेस के लिए भी प्रचार करेंगे, आरजेडी के लिए भी प्रचार करेंगे। 5 साल में अगर कुछ बदला है ना, तो सिर्फ यही बदला है कि पार्टी बदली है, लड़ाई नहीं बदली है, और ये लड़ाई जारी रहेगी। हर पार्टी की विचारधारा अलग रहती है, तो विचारधारा बदली है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, विचारधारा तो बदलना और भी मुश्किल काम है। मैं ये कहता हूं कि जो लोग आज डर से या लोभ से कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, लेकिन डर और लोभ से वो भाजपा में चले गए हैं, भले वो भाजपा में चले गए हैं, उनका विचार नहीं बदलेगा। एक बात बताइए, जैसे कि विचार का संबंध आपके, कोई नाम अगर आपको ऐसा लगता हो अपॉर्चुनिस्ट कोई नेता रहा है, अब छोड़ के ही चले गए तो उनकी प्रशंसा क्यों करें? ऐसे ही आधा घंटा मिला है तो अपनी बात कर लेते हैं। खाने पीने की आदत, पहनने ओढ़ने का तरीका, बातचीत का सलीका, जीवन जीने का तरीका आपके विचार से आता है। तो आप पार्टी छोड़ करके गए हैं, अगर विचार नहीं छोड़े हैं तो वो नहीं बदलता है। जैसे हम कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, हम बार बार करते हैं, हम अपना विचार नहीं बदले हैं। अगर विचार बदल दिए होते ना तो फिर कांग्रेस में नहीं होते, भाजपा में होते। हम भी जो है आज, मतलब फिर हमको लगता है कि अमित शाह जय जिंदाबाद कहने से क्या फायदा है, अगला नेता तो जो है वैसे भी जैसा होने वाला ही है, तो जैसा जिंदाबाद कहना शुरू कर देते। तो विचार यहीं से आता है, विचार यहीं से आता है कि अगर आप एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं तो आप जो है इस बात पे विश्वास करते हैं कि जनता के मत से तय होगा कि नेता कौन है, और जनता के मत से ये तय होगा कि नेता कौन है, तो आप सबसे पहले जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, ना कि अपने पद के प्रति उत्तरदायी होंगे। पद लोलुप आप कब होते हैं? पद लोलुप तब आप होते हैं जब आप जनता को भूल जाते हैं और अपने टिकट के लिए कहीं से भी जो है ना इधर उधर जंप मारते रहते हैं। इसीलिए मेरी तो प्रशंसा होनी चाहिए ना कि मैं एक टिकट के लिए जो है इधर उधर जंप नहीं मार रहा हूँ। उल्टे आप मुझे कह रहे हैं कि टिकट मिला कि नहीं मिला। बांट रहे हैं आजकल मैडम हम टिकट। कन्हैया जी, आपने इतनी देर पूरा गठबंधन पे कैसे टीम वर्क, मीडिया में आता है, कैमरा कोई चलाता है, गाड़ी कोई चलाता है, खाना कोई पकाता है, सब बता दिया। तेजस्वी जी का नाम नहीं लिया। नहीं, कितना बार लें? तीन बार लें तो आपको संतोष हो जाएगा। देखिए, एक ये बात थी कि आप जिस तरह से यात्रा निकाल रहे थे बिहार में और लोगों के बीच में जा रहे थे, बीच में थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया क्या किसी ने? मतलब हम कुछ ऐसा बोलें कि आज मसाला हो, लोगों को मजा आए शाम में। आपका उद्देश्य क्या है? डिप्लोमेटिक बात करनी है तो कीजिए। आप यहाँ पर टकरा रहे हैं जेडीयू बीजेपी के एक ऐसे गठबंधन से जिसमें इस बार चिराग पासवान भी है। हाँ। और आपके लिए
आपके लिए एक बड़ी लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि भाई देखिए एनडीए जब भी ये दोनों साथ आते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है और चिराग ने जो पिछली बार 5-6% वोट लिया था वो भी साथ में है और स्ट्राइक रेट उनका 100% है लोकसभा का। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी शायर बने, खूब एक से एक उन्होंने कविताएं पढ़ी, लेकिन अब सब ऑल इज वेल करने लगे हैं। पहले ऑल इज नॉट वेल भी आया था एक फेज। लेकिन आपके लिए इस मुकाबले की तैयारी में क्या कमी पड़ रही है? देखिए अंजना जी, ईमानदारी से बोल रहे हैं हम एकदम, कहिएगा तो माय क्रिया खा के बोलेंगे, ठीक है ना? क्या क्रिया? माई क्रिया बिहार का लोग समझ गया। हम भी समझ रहे हैं माई क्रिया, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि हम ना आपके शो में आते जरूर हैं लेकिन आपका प्रोग्राम नहीं देखते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम अगर हम देख लें लगातार 2 दिन तो हमको प्रचार करने का मन ही नहीं करेगा, लगेगा कि अंजना जी तो जिता ही दिए तो हम जा करके करेंगे क्या। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, आपके साथ एक समस्या है कन्हैया जी। क्या? कि आपको ये लगता है ना कि आप दूसरे की लकीर मिटा के लंबी कर सकते हैं अपनी लकीर। ऐसा है क्या? उसके लिए आपको अपनी लकीर लंबी करनी होगी। करेंगे, मैं आपको कह रही हूं। करेंगे। अब मुझे जवाब दूसरे की लकीर मिटा के अगर कोई लंबा हो जाता ना, अच्छा सुनिए ना, बौना रह जाता है। अरे अब हमको जवाब बौना रह जाता है, इस बात को भूलिएगा मत। अरे हम पहले से जो है हमारा हाइट 5 फुट 5 इंच है, 6 इंच है, हम ज्यादा लंबे नहीं हैं। विषय पे आते हैं। देखिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे साथ ही अभी एक व्यक्ति बगल में आया है, एक पार्टी का सिंबल उसके हाथ में था और रो रो करके बेचारा कह रहा था कि भैया मन कर रहा है सुसाइड कर ले। आप जो ये कैलकुलेशन हमको गिना रहे हैं ना, जब हम उसको याद करते हैं और देखते हैं तो हमको लगता है कि इसको तो सिंबल मिला है, इसको तो मीडिया गिन रही होगी कि एक सीट जो है ये तो जीत गया, और वो आदमी रो रहा है और वो कह रहा है कि भैया कम से कम 5 को सीट इनका खराब करेंगे, काहे कि हमारा 5 करोड़ रुपया ले लिया। और कितना आसानी से आपने कह दिया कि इस बार तो चिराग जी भी हैं, 5% उनका भी है, तो प्रशांत जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाए हैं? आ रहे हैं वो। आ रहे हैं ना, तो उनका कितना % है आप बताइए। वो क्या होगा? किसको नुकसान पहुंचाएंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, देखते हैं। उनका भी कुछ % होगा ना। राजनीति हर साल बदल जाती है, बाढ़ बिहार में हर साल आती है, पानी हर बार अलग होता है, मिट्टी नया होता है, फसल नई लगती है। राजनीति को इतना जो है ना समानांतर तरीके से लोगों को नहीं दिखना चाहिए, जितना ऊपर से दिखता है उतनी गहरी होती है। इंतजार कीजिए 14 तारीख का, जब तक परिणाम नहीं आ जाएगा तब तक किसी को हराइए नहीं, किसी को जिताइए नहीं। हम अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।